दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 MCQ का अध्ययन करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि देखिए आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा और इसके लिए आपको कुछ खर्च भी नहीं करना होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों पे चलते हैं। ये बाल्यावस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएगा। पहला प्रश्न है कि बाल्यावस्था को प्रायः किस आयु वर्ग में रखा जाता है। आपके ऑप्शन है ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 6 वर्ष, सी 6 से 12 वर्ष और डी है 12 से 18 वर्ष। सोचिए क्या हो सकता है। जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा सी 6 से 12 वर्ष। दूसरा है बाल्यावस्था को किसका स्वर्णयुग कहा जाता है। ए भावनात्मक विकास का, बी मित्रता का, सी खेलों का, डी सामाजिक विकास का। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा सही उत्तर होगा सी खेलों का। ओके दोस्तों, अब हमारा तीसरा प्रश्न है बाल्यावस्था में बच्चा किस प्रकार की शिक्षा को अधिक ग्रहण करता है। ए खेल आधारित शिक्षा, बी पुस्तक आधारित शिक्षा, सी मौखिक शिक्षा और डी है कठोर अनुशासन वाली शिक्षा। तो जो हमारा उत्तर होगा ए खेल आधारित शिक्षा। ओके, अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे। बाल्यावस्था में मित्रता किस आधार पर होती है। ए स्वार्थ पर, बी समान रुचि पर, सी लिंग पर और डी है आपका जाति पर। तो आप समझ सकते हैं जो बच्चे हैं उन्हें स्वार्थ है, लिंग है, जाति से कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए बाल्यावस्था में मित्रता का जो आधार होती है वो होता है बी समान रुचि। ओके, अब हमारा पांचवा है बाल्यावस्था को किस नाम से भी जाना जाता है। ए कल्पना का युग, बी नकल का युग, सी प्रश्नों का युग, डी अनुकरण का युग। तो देखिए आप लोग जानते हैं, तो जो कल्पना का युग होता है वो किस में होता है, वो आपका किशोरावस्था में आ जाता है। नकल भी आपका छोटे बच्चे करते हैं, तो सी आएगा उत्तर आपका प्रश्नों का युग। इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि क्या होगी। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जब बच्चा आपका शैशवावस्था में होता है और भ्रूण काल में होता है तो उस समय जो शारीरिक वृद्धि होती है सर्वाधिक मात्रा में होती है, और जो जो बच्चा अगली अवस्थाओं में जाता है उसकी शारीरिक वृद्धि क्या होती है, धीमी पड़ जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी धीमी पड़ जाती है। सातवां व्हाई स्टेज किस अवस्था को कहा जाता है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। देखिए व्हाई स्टेज का मतलब है कि व्हाई का मतलब क्या है, प्रश्न पूछना। तो देखिए ये है आपकी बाल्यावस्था की विशेषता, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी बाल्यावस्था। ओके, अब हम चलेंगे आठवें प्रश्न पे। आठवां है बाल्यावस्था में बच्चा किस प्रकार की भाषा सीखता है। ए संक्षिप्त भाषा, बी प्रतीकात्मक भाषा, सी सामाजिक भाषा और डी भावनात्मक भाषा। तो देखिए इस अवस्था में बच्चा सर्वाधिक मात्रा में सामाजिक भाषा सीखता है और वो उनसे इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा करता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी सामाजिक भाषा। नाइन्थ है बाल्यावस्था में भावनाएं प्रायः कैसी होती हैं। ए स्थायी, बी तीव्र और क्षणिक, सी मध्यम और डी अविकसित। तो देखिए क्या हो सकती है, स्थायी तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, तीव्र और क्षणिक हो सकती है, बल्कि
सी और डी का भी चांस कम है। तो हमारा उत्तर होगा बी, तीव्र और क्षणिक। तो बाल्यावस्था में भावनाएं प्रायः कैसी होती है आपकी? तीव्र और क्षणिक। 10वां प्रश्न है कि बाल्यावस्था का मुख्य कार्य है सामाजिक संबंधों का विस्तार, बी रोजगार की खोज, सी विवाह, डी आत्मनिर्भर बनना। तो इन ऑप्शन से तो ऐसे भी आपको पता चल रहा होगा कि ए ही ज्यादा सही है, सामाजिक संबंधों का विस्तार। 11वां प्रश्न पे आते हैं। बाल्यावस्था में खेल किस प्रकार का होता है? ए सामाजिक, बी अकेला, सी बौद्धिक और डी आत्म केंद्रित। तो देखिए आत्म केंद्रित आपकी क्या है? वो बहुत ही कम अवस्था यानी शैशवावस्था की बात है। बौद्धिक आपकी किशोरावस्था में पहुंच जाएगा और बी अकेला होगा नहीं, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ए सामाजिक। ओके, चलिए अब हम चलेंगे 12वां प्रश्न है। बाल्यावस्था में बच्चे किस प्रकार की अनुशासन प्रियता दिखाते हैं? ए कठोर अनुशासन, बी समूह अनुशासन, सी आत्म अनुशासन और डी प्राकृतिक अनुशासन। सोचिए क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर होगा बी समूह अनुशासन। ओके, अब हमारा तीसरा प्रश्न है वो 13वां। बाल्यावस्था में लड़कियों और लड़कों की रुचियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं होता, बी स्पष्ट अंतर होता है, सी अंतर धीरे धीरे आता है और डी है अंतर समाप्त हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा बी स्पष्ट अंतर होता है। 14वां प्रश्न होगा। बाल्यावस्था में बच्चे किस प्रकार के खेल को प्राथमिकता देते हैं? ए व्यक्तिगत खेल, बी प्रतीकात्मक खेल, सी सहयोगात्मक खेल और डी है प्रतिस्पर्धात्मक खेल। तो बताइए क्या होगा सही उत्तर? हमारा उत्तर होगा सी सहयोगात्मक खेल। 15 है। बाल्यावस्था को पियाजे के अनुसार किस अवस्था में रखा जाता है? तो बताइए संवेदात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ओके, अब हम 16 सवाल है। बाल्यावस्था में नैतिकता का विकास किस पर आधारित होता है? ए परंपरा पर, बी समूह पर, सी आत्मनियंत्रण पर और सी भय पर। प्रश्न क्या है कि बाल्यावस्था में नैतिकता का विकास किस पर आधारित होता है? तो बच्चे आप जानते हैं सामाजिक हो जाते हैं, समूह पर खेलते हैं, इसलिए उत्तर होगा बी समूह पर। ओके, तो 17 प्रश्न है। बाल्यावस्था की विशेषता है एकाकीपन, सामाजिकता, सी अवसाद और डी मानसिक अवरोध। तो देखिए बच्चा क्या होता है? समूह में रहना पसंद करता है, अपने मित्रों से खेल कूद ज्यादा पसंद करता है और सामाजिकता उसे बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बाल्यावस्था की विशेषता है सामाजिकता। ओके, 18वां प्रश्न है। बाल्यावस्था में जो स्मृति है प्रायः कैसी होती है? ए यांत्रिक, बी तार्किक, सी दीर्घकालिक और डी स्थायी। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए स्थायी तो बिल्कुल नहीं होती, बहुत लंबे समय तक भी नहीं रहती है, तर्क तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ए यांत्रिक। तो बाल्यावस्था में स्मृति प्रायः यांत्रिक होती है। 19वां प्रश्न है कि बाल्यावस्था में बच्चों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति ए जानबूझकर होती है, बी कल्पनाशीलता से जुड़ी होती है, सी स्थायी होती है, डी नैतिक कमजोरी होती है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी कल्पनाशीलता से जुड़ी होती है। 20वां प्रश्न है। बाल्यावस्था में अनुशासन किस प्रकार सिखाना चाहिए? ए कठोर दंड से, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बी डांट फटकार के, ये भी नहीं चलेगा,
सी खेल गतिविधियों से और डी है आपका समूह शिक्षा से। तो बताइए सी सही होगा कि डी सही होगी कि बाल्यावस्था में अनुशासन किस प्रकार सिखाना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी समूह शिक्षा से। 21वां प्रश्न है बाल्यावस्था को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? ए मित्रता का, बी नकल का, सी कल्पना का और डी है खेलों का। तो बाल्यावस्था को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जो हमारा सही उत्तर होगा डी खेलों का। ओके, अब हम चलेंगे 22वें प्रश्न पे। बाल्यावस्था के बच्चों में सबसे अधिक जिज्ञासा किसके प्रति होती है? ए सामाजिक नियमों के प्रति, बी प्राकृतिक घटनाओं के प्रति, सी तकनीकी उपकरणों के प्रति और डी पारिवारिक संबंधों के प्रति। तो बाल्यावस्था के बच्चों में सबसे अधिक जिज्ञासा किसके प्रति होगी? तो हमारा सही उत्तर है बी प्राकृतिक घटनाओं के प्रति। ओके दोस्तों, तो 23वां प्रश्न है बाल्यावस्था में आत्म चेतना का विकास किससे होता है? ए परिवार से, बी खेल समूह से, सी विद्यालय से, डी मीडिया से। तो हमारा उत्तर होगा बी खेल समूह से कि बाल्यावस्था में आत्म चेतना का विकास खेल समूह से होता है। ओके, 24वां है बाल्यावस्था का मुख्य कार्य कौन सा है? ए आत्मनिर्भरता, बी ज्ञानार्जन, सी सामाजिक समायोजन और डी आर्थिक सहयोग। तो बाल्यावस्था का मुख्य कार्य कौन सा है? देखिए इस अवस्था में बच्चे खेल और सामाजिक बहुत अधिक होते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा सी सामाजिक समायोजन। 25वां है बाल्यावस्था को सुनहरा काल किस दृष्टिकोण से कहा जाता है? ए शारीरिक विकास, बी नैतिक विकास, सी खेल और मित्रता, डी धार्मिक विश्वास। तो इतने सारे प्रश्नों को हल करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि बाल्यावस्था को सुनहरा काल किस दृष्टिकोण से कहा जाता है। तो उत्तर होगा सी खेल और मित्रता। 26वां है बाल्यावस्था में कल्पना प्रायः कैसी होती है? ए यथार्थपरक, बी रचनात्मक, सी अनुकरणात्मक और डी है तार्किक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस अवस्था में बच्चे बहुत ही ज्यादा रचनात्मक, सामाजिक और खेल के प्रति रुचि रखने के कारण हमारा उत्तर होगा बी रचनात्मक। ओके, 27वां है बाल्यावस्था में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? माता पिता का, सहपाठियों का, शिक्षक का कि समाज का? किसका होगा? दोस्तों यही अवस्था होती है जब माता पिता, शिक्षक और समाज से कहीं अधिक बाल्यावस्था में अधिक प्रभाव पड़ता है। बी सहपाठियों का। ओके, 28वां प्रश्न है बाल्यावस्था में भावनाएं अधिकतर कैसी होती हैं? आपको बताना है। ए स्थिर रहती है, बी जल्दी बदलती है, सी अप्रकट रहती है और डी दबी रहती है। तो देखिए ये भी आप समझ गए हो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जल्दी बदलती है। इसमें स्थिर भी नहीं रहती, अप्रकट भी नहीं रहती और दबी भी नहीं रहती। बाल्यावस्था में जो भावनाएं हैं अधिकतर क्या होती हैं? अधिकतर जल्दी बदलती रहती हैं, वो एक कॉन्सेप्ट पर कभी भी स्थिर। 29वां है बाल्यावस्था में बच्चों की स्मृति को विकसित करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है? ए रटाना, बी कहानियां सुनाना, सी दंड देना और डी लिखवाना। तो बाल्यावस्था में बच्चों की स्मृति को विकसित करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? इसमें होगा बी कहानियां सुनाना। ओके, तो लास्ट है 30वां प्रश्न बाल्यावस्था के बच्चों में शिक्षा का आधार होना चाहिए? ए खेल और गतिविधियां, बी कठोर अनुशासन, सी परीक्षा परिणाम और डी केवल पुस्तकीय ज्ञान। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि खेल और गतिविधियों के माध्यम से बाल्यावस्था में बच्चा सर्वाधिक सीखता है। तो उत्तर हमारा होगा ए खेल और गतिविधियां। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिनको करने के बाद आपके पेपर में एक या दो प्रश्न तो 100% आएंगे।
ओके। लास्ट में आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपको मेरा प्रयास और ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिल सके। थैंक